माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय सहसरकार्यवाह जी, स्वस्तिका के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे उस निमित्त जो समारोह हो रहा है, उस समारोह समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ घोष जी, मित्रवर्षी विजय आढ्य जी, माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित संत वृंद, सज्जन, माता भगिनी, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव संपन्न होते होते स्वस्तिका का अमृत महोत्सव ये शुरू हो रहा है। और संयोग कह सकते इसको, लेकिन इसके पीछे कुछ योजना नियति की है। क्योंकि भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, भारतवर्ष को स्वतंत्र क्यों होना था, भारतवर्ष का उत्थान क्यों होना था, विश्व को महज एक योगायोग मानने वाले, उसके पीछे किसी कारण परंपरा को न मानने वाले इसको नहीं समझते, परंतु अपनी परंपरा में सब बातों का कार्य कारण भाव निश्चित है। और उसके चलते ये कहा गया है कि संपूर्ण दुनिया को धर्म प्रदान करने के लिए भारत उठेगा। स्वामी जी ने कहा है। योगी अरविंद घोष जी ने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए भारत का उत्थान, हिंदुस्तान का उत्थान, हिंदू राष्ट्र का उत्थान अवश्यंभावी है। दुनिया को कुछ देना है। आज तो दुनिया मांग रही है। G20 की सभा बहुत बार हुई, लेकिन जब भारत में हुई तब जो भारत की विश्व को परंपरागत देन है, वसुधैव कुटुंबकम की वृत्ति, उसका बोलबाला तब हुआ जब भारत ने उसका यजमान पद स्वीकार किया। तो संपूर्ण अस्तित्व को एक ही स्रोत से निकला, विविध रूपों में एक का ही संसार मानकर उसके साथ भौतिक जगत में व्यवहार करने वाला और उसको आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर करने वाला जो धर्म है, जिसके अनुशासन में अर्थ काम को चलना है, उस धर्म को देने के लिए भारत है। क्योंकि उस धर्म पर संकट है। विचारधाराओं की बात हुई, लेकिन एक महासंकट है, वो किसी भी विचारधारा को शुद्ध नहीं रखता, सबको निगल लेता है, सबको कैंसल कर देता है। कैंसल ये शब्द भी वहीं से आता है। और वो कहता है सारी ही व्यवस्थाएं गलत है, दूसरों का विचार करना गलत है, जितना कुछ मंगल माना जाता है वो सब गलत है। स्वैर होकर मनुष्य ने व्यवहार करना चाहिए, अपने मन में आता है वैसा चलना चाहिए। हम सब लोग संस्कृति के गुलाम हैं, परंपरा के गुलाम हैं, राष्ट्रों के गुलाम हैं, शासन अपने अपने शासन के गुलाम है। और ये बताकर करते क्या है, स्वतंत्र नहीं करते किसी को, सबको अपने गुलामी में जकड़ते हैं। ऐसा एक महासंकट बहुत दिनों से चलता आ रहा था। उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो आज मिल रही है, लोग धीरे धीरे उसको पहचान रहे हैं, उसकी चर्चाएं शुरू हो गई है, अपने तक भी आएगी। लेकिन वो बड़ा पुराना षड्यंत्र है और वो चल रहा है।
कैसे अपने महापुरुषों को इसकी भनक मिली होगी पता नहीं, लेकिन एक बात तो हमारी परंपरा हमको देती ही है, उसी को महापुरुषों ने हमको बताया कि धर्म से ही धारणा होती है। महाभारत में व्यास महर्षि कहते, ऊर्ध्व बाहुरोम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। सारे जीवन की धारणा धर्म से होती है, वो सबको जोड़ता है, सबको मिलाता है, बिखरने नहीं देता, एक साथ सबको उन्नत करता है। सारी विविधताओं का स्वीकार स्वागत उसमें है, क्योंकि उस धर्म के मूल में अस्तित्व की एकता का सत्य है। और इसलिए जब जब विश्व में इसको भूल के बातें होने लगी तो भारतवर्ष का उत्थान हुआ। और भारतवर्ष के उत्थान का अर्थ ही ये है कि धर्म का पुनर्संस्थापन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये जो भगवान ने अपना काम निश्चित किया है उसके लिए साधन उसने अपने भारत को बनाया है। और इसलिए भारत स्वतंत्र हुआ, यानी अंग्रेज गए और अंग्रेजों की जगह उनकी कुर्सियों पर हम बैठने लगे। इतना मात्र नहीं है, पिछले 2000 वर्षों से जाने अनजाने चाहे अनचाहे बिना इस धर्म को जाने एक अधूरे दृष्टिकोण के आधार पर विश्व का तंत्र चल रहा है। तो इसको एक दिशा देनी चाहिए। वो धर्म क्या है उसकी परिपूर्ण व्याख्या भी। कल हमने अभेदानंद जी का स्मरण किया, आज यहाँ अभेदानंद सभागृह में हम बैठे और मैं यहाँ पर आया हूँ, अभेदानंद रोड पर ही हमारा कार्यालय, वहीं से आया हूँ। तो उन्होंने बताया है, 4 बातें बताई है, धर्म की चौखट है। सत्य, आत्मसंयम, सबके प्रति प्रेम और परिश्रम। इसी को श्रीमद् भागवत ने 4 पैर धर्म के बताए, उसमें बताया है सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। सारा विचार इसके आधार पर होना चाहिए, क्योंकि सब संबंधित है, सब जुड़ा है। और इसलिए भारत के उत्थान के सूर्योदय काल से स्वामी दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, इन सब ने सनातन धर्म की प्रकाश में आज का युग धर्म जो बताया वो सब यही बताया है। उसी के प्रकाश में भारत उत्थान के सभी अंगों में जो प्रयास चले उसी के प्रकाश में चले। और इसलिए आप गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़िए या डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार पढ़िए, देश गौरव सुभाष बाबू के विचार पढ़िए, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के विचार पढ़िए। स्पष्ट रूप से सबने एक दिशा दिखाई है। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, उस दिशा पर हम चले नहीं स्वतंत्र होने के बाद, और बहुत आगे विपरीत दिशा में निकल आए। अब मुड़ रहे हैं, लेकिन एकदम तो मुड़ नहीं सकते, धीरे धीरे ही मुड़ना पड़ेगा। ऐसा जब होता है तब बड़े बड़े व्यक्तित्वों के प्रभाव में एक उपलब्धि हमने पाई, उसके आनंद में, अंग्रेजी में यूफोरिया कहते, उसमें पथ का विस्मरण हो गया है, ऐसे हो जाता है। ऐसे समय में कुछ रहते हैं जो बोलते रहते, जो बताते रहते और स्वयं उस पथ पर चलते रहते। उनकी राह हमेशा कंटका किरण होती है। स्वस्तिका को ही देखिए, 75 वर्ष पहले दिन से अभी तक स्वस्तिका चलती रहने का कोई भी कारण नहीं है।
स्वस्तिका के जन्म के समय स्वस्तिका के पास क्या था, ये डाटा अगर कंप्यूटर में आप फीड करेंगे तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि ये शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गया, ऐसा बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, चल रहा है, क्योंकि ध्येय स्पष्ट है। ध्येय प्राप्ति की तरफ जाना ही जाना है, हर कीमत पर जाना है, और उसके लिए त्याग तपस्या करनी है, यह दृढ़ निश्चय है। जिस अखाड़े से स्वस्तिका के पहलवान निकले हैं वहां ऐसा ही है। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापना के पहले ही 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव दिया था, 2 प्रस्ताव दिए थे, वो मान्य नहीं हुए प्रस्ताव कमेटी के द्वारा, लेकिन क्या वो सोच रहे थे ये ध्यान में आता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने कहना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत के लिए संपूर्ण स्वातंत्र्य ये अपना गोल है, अपना ध्येय है, ऐसा कांग्रेस ने घोषित करना चाहिए। उस समय कांग्रेस में जो सारे तरुण कार्यकर्ता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तरुण थे, देश गौरव सुभाष बाबू कांग्रेस में थे, इन सब तरुण मंडली की इच्छा थी। 1928 में कल तक कलकत्ता कांग्रेस में भी उन्होंने आग्रह रखा था, लेकिन 1920 में ये प्रस्ताव में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, और इतना ही नहीं कहा, आगे कहा कि और ये कहना चाहिए कि स्वतंत्र भारत पूंजी के चंगुल से विश्व के देशों की मुक्तता करेगा। जो मैंने सर्वग्रासी संकट की बात की ना, उसके पीछे पूंजी है, पूंजी का कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, विश्व की कोई भी विचारधारा हो, उन सबको अपने जेब में डालकर, उनको मानने वालों की राह भटका कर सारे विश्व के जीवन पर अपनी पकड़ रखने वाले एक गुट का ये षड्यंत्र है, ऐसा चलता है। और इसलिए संघ का भी ऐसे ही है, संघ भी आज तक चला, इसका कोई कारण नहीं है, न चलने के बहुत कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, संघ चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि ये तपस्या है, ये दृढ़ संकल्प है। ऐसा कहते हैं किस्से में कि सूर्य भगवान को इच्छा हुई कि हम छुट्टी पर जाएं। रोज 12 घंटा आधी पृथ्वी को, बाद में 12 घंटा दूसरे आधे को प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश में मनुष्यों को देखते हैं, तो देखते हैं कि सब मनुष्य छुट्टी लेते हैं, तो उनको भी लगा कि मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ अर्न लीव कितनी जमा है, और इसलिए प्रकाश देने वाली सब वस्तुओं को उन्होंने बुलाया और कहा कि मैं 7 दिन छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, मेरा चार्ज कौन लेगा बताओ। अब सबने कहा हम तो नहीं कर सकते, पृथ्वी के इतने निकट तो आप ही हो, और फिर हम आपके जैसे सब लोग स्वयं प्रकाशी भी नहीं है। चंद्रमा ने कहा कि मैं हूँ पृथ्वी के ज़्यादा निकट आपसे भी, लेकिन आप नहीं है तो अमावस्या ही रहती है। तो सबने कहा कि हम तो ये नहीं कर सकते। तो एक छोटा दीपक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं आपका काम कर सकता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक तेल और बाती है तब तक मैं जलता रहूँगा, इतना आश्वासन आपको देता हूँ। तो क्या एकनाथ जी ने स्वस्तिका शुरू करो कहते समय हिसाब किया होगा क्या चल सकती है कि नहीं चल सकती? और उनके कहने पर काम करने वाले स्वस्तिका के लोगों ने आज तक कभी ये थोड़ी विचार किया है कि हमसे होता है कि नहीं, ये होना आवश्यक है और इसलिए करना है, ये बात है। उस तपस्या का आज अमृत महोत्सव है। एक उसके पीछे दृढ़ संकल्प है, संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला भारत वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र, संगठित हिंदू समाज खड़ा करेगा, ऐसा समाज हम खड़ा करेंगे। और इसलिए लिखेंगे, बोलेंगे, जागरण करेंगे। संकट कौन से आते परवाह नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी गृहे वसतु गच्छति वा यथेष्टम, गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा।
न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। नीति निपुण लोग निंदा करते, स्तुति करते हैं, घर में पैसा रहता है या चले जाता है, आज ही मरना पड़ता है कि मरना ज़्यादा अच्छा, ऐसे सड़ते सड़ते जीना पड़ता है, इसकी परवाह किए बिना जो धीर लोग हैं वो कभी भी न्याय के पद से अपने पद को विचलित नहीं करते। और ऐसे टिके रहना और आगे जाने का प्रयास सतत करते रहना, सतत करते रहना। विवेक से निश्चित किया है कहाँ जाना है, विवेक से निश्चित किया है कैसा जाना है, अब जाना है, किसी भी हालत में जाना है। बड़े बड़े पहाड़ बीच में खड़े हो, अपार जलाशय रास्ता रोकता हो, लेकिन जाना तो है, तो जाने का प्रयास करना है। सफलता पाई कि विफलता पाई, विफलता पाई तो फिर से करना है। इस प्रकार ध्येय निष्ठा, अपने कार्य पद्धति पर निष्ठा लेकर एक ध्येय के लिए सब कुछ करने वाले, उसके लिए सब कुछ देने वाले, ऐसे लोगों के कारण स्वस्तिका जैसी पत्रिकाएं चलती है, 75 वर्ष अपने पूरे करती है और आगे बड़े बड़े संकल्प लेने की हिम्मत रखती है और उसको पूरा भी करती है। ये आज का उत्सव है, ये आज का आनंद है। इस आयोजन की तैयारी हम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा इसकी परवाह नहीं है, प्रयत्न पूरा करना है, कार्य अपने हाथ है, फल प्रभु हाथ है। और प्रभु की अगर इच्छा है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, उसके लिए भारत का उत्थान हो, तो हम जिस ध्येय को लेकर चल रहे वो सत्य है। ये महापुरुषों ने बताया है, हमारे हृदय की अनुभूति है, ये कोई थियरी थोड़ी है, ये कोई तत्वज्ञान विचार नहीं है, ये साक्षात है। जो साक्षात है उसको हम बता रहे हैं। हम किसी विचार का प्रचार नहीं कर रहे, हम सत्य को बता रहे हैं। इस निष्ठा से करते रहना। कठिनाइयां आती है, अनुकूलताएं भी आती है, उपेक्षा, विरोध, अनुकूलता सबके पार होकर रत्नईर महारहित तुषुर न देवा, कितने रत्न समुद्र मंथन में प्राप्त हो गए। और बाद में हालाल भी आया, न भेजी रे भीम विषय, उससे भी डरे नहीं। रत्न मिले तो भटक नहीं गए और विष आया तो भाग नहीं गए। सुधाम विना न प्रयोयुर्विराम, अमृत मिलते तक मंथन जारी रहा। इस देश के अमृत काल को अमृत प्राप्ति के परिणाम तक पहुंचाने तक ये तपस्या जारी रहने वाली है। और इसलिए स्वस्तिका का अमृत महोत्सव हम संपन्न करेंगे। इसका मतलब है कि उस तपस्या का स्मरण करेंगे, उन आदर्शों का स्मरण करेंगे, उसमें जो सातत्य हमने पाया है प्रयत्नों का, उसका स्मरण करेंगे और वैसा ही आगे करेंगे, वैसा ही समाज को भी बताएंगे। क्योंकि जिस समय शुरू हुआ उस समय कोई बता नहीं रहा था, सब लोग इस मस्ती में थे कि कुछ मिल गया है, अब आगे सब अपने आप होगा। अपने आप कुछ पता नहीं। पाश्चात्य चकाचौंध की भ्रम में अब भी देश का बुद्धिजीवी और तरुण वर्ग था, और इसलिए हिंद स्वराज में सनातन विचारधारा के आधार पर कुछ कल्पनाएं गांधी जी ने रखी, वो प्रत्यक्ष में नहीं आई। इस देश में, इस देश की परंपरा, इस देश की जनता, उनकी आवश्यकता है, उनकी आकांक्षा है, इसको पीछे रखकर अपनी अपनी कल्पना से, प्रामाणिकता से होगा, उनको लगता होगा कि इसी से हित होने वाला है, लेकिन गलत दिशा में देश चला। ऐसी अवस्था में करना क्या है? जब ऐसे होता है
तब गलती करने वाले अथवा भटकाने वाले, इनसे नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। ये गलत हो रहा है जानकर भी जो चुप रहते हैं उनके कारण नुकसान ज़्यादा होता है। जहाँ अन्याय है, जहाँ असत्य है, वहाँ बोलना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए। स्वयं प्रवाह में न बहते हुए, स्वयं पक्के रहते हुए जितने लोगों को स्थिर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, वो तो साक्षात ही थे, साक्षात वेदांत थे। उनको इस दुनिया में क्या लेना देना था? अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए था। स्वामी जी को साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने कहा कि बस अब चाबी मेरे पास है, तुम माँ का काम करो पूरा, बाद में चाबी मिलेगी। ये उनको बीच में लटका के रखने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन यही था, स्वयं श्रेय को प्राप्त हुए, उससे काम नहीं होता है, अपने साथ सबको ले जाना पड़ता है, योग्य रास्ते पर ले जाना पड़ता है, उन्मार्गगामी होने भटकने से बचाना पड़ता है। इसी को गीता में लोक संग्रह कहा है। और भगवान ने कहा है कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, व्यायाम वगैरह सब करता हूँ। उनके दिनचर्या का वर्णन है महाभारत में। सुबह 4 बजे उठकर आनिक वगैरह करके अपना व्यायाम करते थे, सब करते थे। भगवान को क्या जरूरी है करने की? लेकिन न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानान कर्म संगिनाम, लोगों का बुद्धिभेद न हो, उनको सही आदतें लगे जिससे वो आगे आगे चलते रहे। इसलिए मुझे इस विश्व में आने का कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन लोग डूबे नहीं, सारा विश्व उधर ले जाना। भगवान का यही तो खेल है। एक को हम बहुश्याम कह दिया, अब वो जो बहु हो गए उनको वापस एक में लाना। उस चक्र की गति को निरंतर प्रवर्तित करते रहना, यही धर्म चक्र प्रवर्तन है। उसी के लिए लोग आते हैं, जिनको यहां से कोई वास्ता नहीं, कोई काम नहीं, वो वापस आते हैं। ये करुणा है, ये भी धर्म का एक अंग है। इस प्रकार मन में सबके प्रति प्रेम लेकर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु सत्य के साथ दोस्ती पूरी है। सत्य ये है कि सब अपने हैं, तो अपने लोगों को ठीक रास्ता दिखाने के लिए बोलना करना पड़ता है सज्जनों को। अभी हमने अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तो किया, लेकिन इस अमृत महोत्सव से ऐसा भी कहा गया है कि कर्तव्य काल प्रारंभ होता है, और वास्तव में भारत के द्वारा यह अमृत सबको प्राप्त हो, इसलिए भारत को प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त हो, मंथन से प्राप्त हो। इसलिए जो करना है वो कैसे किया जाता है, हम स्वस्तिका को 75 वर्ष देखेंगे तो हमको पता चलेगा। ऐसा ही और आगे चलना है। सुधाम विना न प्रयुर्विरामा, ध्येय की पूर्ण प्राप्ति होते तक ये अविश्रांत तपस्या चलेगी। वो धर्म का अंग है। तपस्या से अंतर्बाह्य शुचिता प्राप्त होती है, उससे मन में करुणा का उदय होता है, और जिनके मन में करुणा है और जिनका हृदय निश्चल है, अंतर्बाह्य जो पवित्र है, उनके हृदय में सत्य अपने आप प्रस्फुरित होता है। उस सत्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक को हो और संपूर्ण विश्व को हो, इसलिए जिस धर्म का अनुसरण करना पड़ता है, उस धर्म को देने वाला भारत खड़ा करने के लिए अपनी वाणी लेखनी का उपयोग करना, उसके लिए स्वस्तिका जैसी पत्रिका बड़ी करना, उसका प्रचार प्रसार व्यापक करना, और सबको उसमें से विचार देना, कार्य करने की प्रेरणा देना, आचरण ठीक करने की प्रेरणा देना, ये जो तपस्या 75 वर्ष की
चली है, उसके उत्सव में हम अपने कर्तव्य का स्मरण करें। और उसके उत्सव में मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया तो एक ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि करने वाले यहाँ बैठे हैं, तो बोलना मुझे एक ही है कि ये तपस्या संपूर्ण फल प्राप्ति तक ऐसी ही चलती रहे। इसलिए सब प्रकार की शक्ति जनता जनार्दन और श्री जनार्दन हम सबको दे, इतनी प्रार्थना करता हूँ, यही शुभकामना देता हूँ। और आपने मेरी बात सुन ली, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। 4 शब्द समाप्त।